श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, प्रधान संपादक श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग एवं तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग, आज आपके सम्मुख अपने पाठकों की, हजारों पाठकों की एक बहुत बड़ी चिंता है और हमारे पास संदेश आ रहे हैं कि गुरुदेव क्या करें, हमारे बच्चे को मंगली बताया गया है, हमारा मार्गदर्शन करें। सज्जनों, पहली पंक्ति में मेरा ये कहना है, पहले वाक्य में ये कहना है कि यदि आपके बच्चे पंडित जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा मंगली बताए गए हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि मंगली दोष निर्धारण के लिए जिस श्लोक को कहा जाता है, उस श्लोक के संबंध में बड़े बड़े संस्कृतज्ञ आचार्य जन भी भ्रमित हैं। वह श्लोक क्या है? लग्ने भेच पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे। कहीं पर यामित्रे, कहीं पर जामित्रे लिखा है। कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। तो बड़े ध्यान देने योग्य बात है और बाल बोध आदि ग्रंथों में, कई प्रारंभिक पुस्तकों में ये बात देखने को मिलती है। एक किसी संस्कृत के जानकार ने इधर उधर से थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के ये श्लोक जब प्रस्तुत किया तो इसका हवा, इसका भय इतना समाज में व्याप्त हो गया है। आज मंगली शब्द सुन के ही जातक के बच्चे के माता पिता भयभीत हो उठते हैं। यह श्लोक न तो मौलिक है और न ही यह शास्त्र सम्मत है, क्योंकि इस श्लोक में कन्या और भर्ता शब्द जो हैं ये परस्पर विरोधाभासी हैं, हो ही नहीं सकते, कन्या और भर्ता। और जो मूल श्लोक है, ये मूल श्लोक जो है वो उसको कोई प्रस्तुति नहीं करता। वह मूल श्लोक क्या है? ये मूल श्लोक किसका है? ये मूल श्लोक है महर्षि पाराशर का, जहां से मंगली दोष के बारे में लोगों ने जाना। वो मूल श्लोक है लग्ने बे सुखे वापी सप्तमे वाष्टमे कुजे शुभ दिग योगहीने च पतिम हंतिम न संशय। यह है महाराज बृहत पाराशर होरा शास्त्र। आप देख रहे हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्रम, भारतीय ज्योतिष का सर्वोच्च निर्णायक ग्रंथ। इन ऋषिकृत ग्रंथों को लोग पढ़ते नहीं, छोटी मोटी दो चार पुस्तकों को पढ़ करके वो अपना निर्णय सुना देते हैं। इसमें जो कहा गया है, इसका तात्पर्य है कि 1 4 7 8 बार भाव में मंगल होने पर यदि वह शुभ ग्रह की दृष्टि से हीन हो तो पति के लिए कष्टकारक होता है। ये बात इसमें कही गई है। लेकिन इसमें भी अगर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ठीक ढंग से। इसमें भी 1 4 7 8 बार में मंगल होना ही मंगल का निर्धारक सूत्र नहीं हो सकता, नहीं है। कुछ ज्योतिषी 1 4 7 8 12वें भाव में मंगल देख करके उसे मंगली घोषित करके ही कुंडली को रिजेक्ट कर देते हैं विवाह के मिलान में।
परंतु ऐसे ज्योतिर्विदों से, पुरोहित जन से, आचार्यों से, संस्कृतज्ञों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको बृहत पाराशर, होरा शास्त्र, बृहत जातक, जातक का अलंकार, जातक का भरण आदि ग्रंथों को ठीक से पढ़ना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील विषय है। इसमें ज्योतिषी जन प्राय गलती करते हैं। इन स्थानों में ये ज्योतिष का प्रारंभिक निर्धारण का सूत्र है, मंगली निर्धारण का प्रारंभिक सूत्र है। इन स्थानों में मंगल कितना कष्टकारी है, इसका जो निर्णय है, मंगली दोष कितना है, इसका जो निर्णय है वह एक सुयोग्य ज्योतिषी कर सकता है, जो त्रिस्कंद ज्योतिष का जानकार हो। कुंडली मिलान, मैंने एक अपने वक्तव्य में पहले भी कहा था, एक समूह में कुंडली मिलान, वैवाहिक कुंडली मिलान और मंगली का निर्धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिसने 10, 20, 25 वर्षों से ज्योतिष का क्रमबद्ध अध्ययन किया हो, ऐसा व्यक्ति ही मंगली दोष का निर्धारण या किसी ग्रह के फलादेश का वास्तविक विवेचन कर सकता है। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं ज्योतिर्विद समाज के सम्मुख कि यदि मंगल जो है वह लग्न में, चतुर्थ में, अष्टम में 28 और 29 अंश पर होगा और सप्तम में, द्वादश में 1 या 2 अंश पर होगा, तो वह दाम्पत्य जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? अर्थात दाम्पत्य जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तव में किसी भी भाव का विचार करने से पूर्व, किसी भी भाव का आप विचार कर रहे हैं तो उससे पूर्व भाव विचार के, भाव फल विचार के कुछ जो हैं मौलिक नियम हैं, मौलिक सिद्धांत हैं। उस ग्रह की बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत अवस्था का विचार आवश्यक है। महर्षि पाराशर ने भाव विवेकाध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है। ये महर्षि पाराशर का चित्र भी इसमें है, आप इसका दर्शन करें। ये मेरे पास जो मैंने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था वो तो प्राचीन पुस्तक है, संस्कृत में है, लेकिन इसमें डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र ज्योतिषाचार्य, ये हमारे भतीजे ने हमको भेंट किया है। अभी नया एडिशन निकला है, आप सबको पढ़ना चाहिए। इसमें महर्षि पाराशर क्या कह रहे हैं ये देखिए आप। यो यो सुबेदितो दृष्टो भावो वा पतिदक्षुको युवा प्रबुद्धो राज्यस्थ कुमारो वापि यत्पति तदीक्षणवशात् तद्भाव सौख्य वदेत् बुधौ यथ यद् भावपतिर्नष्ट तिकोति केशादेश संयुत भावं न वीक्षते सम्यक् क्षुप्तो वृद्धो मृतोऽथवा पीडितो वास्य भावस्य फलं निष्ठं बदे ध्रुवम। ये भाव फल निर्धारण के, भाव फल विचार के मौलिक नियम हैं और इन नियमों का पालन किए बिना, ग्रह के अवस्था आदि का विवेचन किए बिना, जानकारी रखे बिना किसी की भाव का फल कह देना ज्योतिष शास्त्र के प्रति अपराध है। किसी को अनावश्यक रूप से मंगली बता देना ये एक महापाप है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यदि चलित चक्र में कोई भी ग्रह भाव संधि में, अर्थात अपने भाव से आगे या पीछे भाव में चले जाए, अर्थात इस यहाँ पर हम मंगल का विचार करते हैं, मंगल अपने भाव से आगे और पीछे के भाव में चले जाए तो मंगली दोष नगण्य हो जाता है और मैं तो कहता हूँ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्योतिर्विद कुंडली मिलान करते समय इसका विचार नहीं करते और यजमान लोग भी ये चाहते हैं कि ज्योतिर्विद महोदय के पास हम जाएं और वो 2 मिनट में कुंडली मिल गई है ऐसा कह दें और हम आगे शादी कर लें।
ये बहुत गंभीर विषय है। जैसा कि पहले मैं कह आया हूँ, ये साधारण विषय नहीं है। ज्योतिर्विद तो इसमें विचार करते नहीं, पर यजमान भी इसमें समय देना नहीं चाहते और इसके लिए धन का खर्च करना भी नहीं चाहते। एक उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कन्या का नाम है भावना तिवारी, दिल्ली का इनका जन्म है और 3 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ 16:56 अर्थात शाम को 4:56 पर। इनकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल है और चलित कुंडली में मंगल 9वें भाव में चले गया है। बड़े विचार करने का विषय है। अष्टम भाव स्पष्ट है 7, 23, 32, 36 से 18, 4, 50 तक, ये अष्टम भाव स्पष्ट है। और मंगल स्पष्ट है 8, 24, 40, 3 अर्थात अष्टम भाव से 6 अंश आगे, अष्टम भाव की समाप्ति से 6 अंश आगे मंगल है। तो मंगल चलित चक्र में 9वें भाव में चले गया है और इसका अष्टम भाव पर कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन भावना के परिवार वाले, इनके माता पिता अभी तक इनके लिए मंगली वर की खोज कर रहे हैं, मंगली वर खोज रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। बिना मंगली वर से इसकी शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। जिनके, मेरा तो एक निवेदन है, ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले, धर्म पर विश्वास रखने वाले समस्त सज्जनों में से, कि विवाह के समय नहीं, पहले ही अपने बच्चों के, जिनके बच्चों की 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, वह अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी सुयोग्य अनुभवी ज्योतिर्विद से अवश्य कराएं। अधिकांश बच्चे, अगर सही विश्लेषण होगा तो अधिकांश जो बच्चे हैं उन बच्चों की कुंडली में मंगली दोष आएगा ही नहीं, वे मंगली दोष से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, मैंने आज आपको मंगली दोष के निर्धारण के भी संबंध में बताया। आगे मैं मंगली दोष का जो परिहार गलत तरीके से करते हैं उसके बारे में अगला वीडियो आपके पास मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सम्मुख। और मैं आशा करता हूं कि मंगली दोष के संबंध में यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और लोगों का संशय दूर हो। आप लोगों की मंगलमय जीवन की शुभांशा और शुभाशीर्वाद पूर्वक मैं अपनी वाणी को गिरजा माता के पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। एक बार प्रेम से बोलिए गिरजा माता की जय।